तुम्हारा पेपर को ना चलो कल हम ऑब्जर्वेशन में क्लास क्या देखा था। देखो यहाँ से क्लास क्या निकलता है, ये क्या है, रेडिएटिव एलिमेंट क्लास, और यहाँ से क्लास क्या इमिट होगा, कुछ रेज क्लास निकलेंगे। कौन सा निकलेगा? गामा रेज। कौन सा? गामा रेज। क्या निकलेगा? गामा रेज निकलेगा। एक मिनट, हेलो, लास्ट, हेलो, हाँ लिखो 7930। नहीं 0930 सर, 0930। हेलो, हाँ हाँ हेलो, हेलो, OTP OTP लिखो 595284। ठीक है, हो गया। ये फ्लिपकार्ट का तो बता सकते ना ये बात। ये फ्लिपकार्ट का सामान मंगवाना घर पे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, फिर इसको बोल के करवाना पड़ता है। हेलो, हाँ फिर मिला क्या? ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ छोटा रख लो, मैं आता हूँ तो भेज देते। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह। मुझे एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या था? अल्फा रेज रहेगा, अल्फा। चेक करा तुम लोग को क्या इतना आता है। अल्फा रेज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या क्लास, क्या देखा है क्लास, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्लास जो यहाँ रखा गया, और यहाँ पर क्लास क्या लगा हुआ, ये क्लास समझो एक बॉक्स के अंदर पैक किया गया। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, इसके अलावा सब क्या पूरा पैक रहेगा। और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? पूरा जो किससे कोटिंग किया गया, ये कोटिंग किससे किया गया है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल से क्लास क्या कर दिया गया इसको। अब क्या देखा है क्लास, जैसे ही क्लास यहाँ पर रेडिएटिव क्लास क्या करेगा, अल्फा रेज क्लास एमिट करेगा। और क्या देखा है क्लास, ये क्लास अल्फा रेज क्लास एमिट किया, ठीक है। और यहाँ पर क्लास क्या लगा हुआ था, एक गोल्ड का फॉइल क्या लगाया हुआ था, पतला सा गोल्ड का फॉइल लगाया हुआ। क्या लगाया था? फिल्म, बहुत पतला 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 सा क्या लगाया वहां पर, गोल्ड फिल्म, ऐसा लिख दो। ठीक है, बहुत पतला सा। तो ये क्लास क्या होगा, यहाँ पर ऐसे पार हुआ। जब पार हुआ तो यहाँ पर क्या देखा हमको, कि जो सामने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ डार्क स्पॉट दिखे। क्या देखे, बताओ कहां पर दिख रहा है?
स्टेट दिख रहा है, यहाँ से स्टेट क्लास क्या दिख रहा है, डायरेक्ट स्पॉट दिख रहा है, ठीक है। और क्या देखा है क्लास कि कुछ क्लास एंगल से क्लास क्या हो, कुछ रिफ्लेक्ट हो क्लास, कुछ यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कुछ एंगल से भी क्लास क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर क्या आ रहा है, डार्क स्पॉट हम लोग को दिखा, ठीक है। और कहाँ पर डार्क स्पॉट क्लास दिखा, तो वो दिखा क्लास अपोजिट में, कहाँ दिखा, ये दिख रहा है, इससे टकरा के यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर दिखा, ठीक है। तो 3 जगह पे क्लास डार्क स्पॉट दिखा था, कहाँ कहाँ दिखा है, एक तो दिखा स्टेट पे, कुछ एंगल पे दिखा है, और कहाँ पर दिखा है, अपोजिट में, कहाँ दिखा हुआ है, अपोजिट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास क्या है, ये ऑब्जर्वेशन कहाँ कहाँ पर दिखा था, एक स्टेट पे दिखा, एक कहाँ दिखेगा, कुछ एंगल से दिखेगा, और एक कहाँ दिखेगा, अपोजिट में, ठीक है। ये तो क्या था, ऑब्जर्वेशन, क्या था, ऑब्जर्वेशन। अब इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन को मैंने पढ़ा दिया था, कंक्लूजन, ठीक है। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और इसके पीछे क्या रीजन था। तो पहला पॉइंट लिख लो इसका कंक्लूजन का, ब्रैकेट पीबी, हाँ पीबी लेड लेड, हाँ पीबी है। चलो क्लास कंक्लूजन समझ आया पहले। अब देखो, जो अल्फा रेज क्लास होता है, जो अल्फा रेज क्लास कहाँ से आया है, अल्फा पार्टिकल कहाँ से आया है, और अल्फा पार्टिकल के अंदर क्लास ज्यादा क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, प्रोटीन या सॉरी प्रोटोन, क्या बोलो, प्रोटोन। अल्फा रेज के अंदर क्या होता है, प्रोटोन का मतलब क्या होगा, वहां पर पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो माना जा रहा है, जो रेज यहाँ पर पास हुई, ठीक है। अब जैसे क्लास यहाँ पर क्या है, क्या लिखा हुआ देखो, पहला इनका लिखा हुआ, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम क्लास क्या होता है, ये इज वेकेंट, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस क्लास क्या हो रहा है, पास्ट अनडेविएटेड थ्रू एटम, समझे क्लास, ये क्या एक एटम है, ठीक है। अब इस एटम के अंदर क्लास यहाँ दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, क्या है, अभी हम लोग न्यूक्लियस हमको पता नहीं पूरा, ठीक है। यहाँ पर क्या पता करें कि एटम के अंदर क्या क्या चीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या पता हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन अ एटम कहाँ पर है, वो कॉन्सेंट्रेटेड इन अ
वेरी स्मॉल रीजन, ठीक है। जैसे यहाँ पर बीच में है, तो यहाँ पर क्लास जो अल्फा रेज पास हो रही क्लास, सपोज करो कहाँ से हो रही है, दिख रहा है, न्यूक्लियस से टकरा नहीं रहा। यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है क्लास, कि ये जो पास हो रहा है, क्या हो रहा है, पास इसलिए हो रहा है क्योंकि एटम के अंदर ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। क्या है, खाली है, समझ रहे, इसलिए क्या हो रहा है, ये पास होके दिख रहा है, पास हो जा रहा है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है, इसलिए क्या हो रहा है, वहां पर रिपल्शन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए क्या होगा, टकराएगा नहीं होगा। लेकिन कुछ एंगल से क्लास देखो क्या हो रहा है, कुछ कुछ क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, दिख रहा है, कुछ क्या हो गया यहाँ पर, डेविएट हुआ ना, यहाँ पर डार्क स्पॉट देखा ना यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, कि ये क्लास क्या हो गए हैं, न्यूक्लियस की क्लास आजू बाजू से गुजरे, समझ रहे, या उसके बाजू में। यहाँ क्या लिखा है देखो, कॉल फ्यू अल्फा रेज, क्या लिखा हुआ है, फ्यू अल्फा रेज पासिंग नियर बाय न्यूक्लियस। अब देखो दोनों पॉजिटिव है, तो कुछ ना कुछ एंगल से क्या होगा, डेविएट होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिव है, यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर क्लास जब एंगल यहाँ पर आ जा, तो ये इधर गया सपोज करो, और ये आएगा इधर, तो किधर गया, इधर गया, समझा, डेविएट होगा ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कि यहाँ पर कुछ जो अल्फा रेज है वहां पर किससे पास होगा, किसके पास से, न्यूक्लियस के पास से जब पास होगा, तो वहां पर क्या होगा, गॉट डेविएटेड एट लार्ज एंगल। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, देखो ये पहला वाला पास क्यों हो गया, क्योंकि एटम के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, खाली स्पेस है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस कहीं बीच में रहेगा, एक ही जगह कंसंट्रेटेड रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे समझो ये क्या है, एक एटम है, ठीक है, अब इसमें यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, अल्फा रेज क्लास आ रहा है, यहाँ से पास हो जाएगा, 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 क्लियर है। और कुछ जगह से क्लास क्या होगा, यहाँ से गया तो इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर आया तो इधर हो जाएगा, समझा। और कुछ क्लास, अभी तीसरा मैं पॉइंट दिखाऊंगा आपको, ठीक है, इतना समझना पहले। पहला पॉइंट क्या है, कि एटम के अंदर क्या है, ज्यादातर हिस्सा क्लास क्या रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कि जो न्यूक्लियस है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, बहुत ही छोटे जगह पे, क्लियर है। जैसे अपना एग्जांपल समझो, स्टेडियम, पता है स्टेडियम, कभी स्टेडियम, ठीक है, समझो स्टेडियम है, स्टेडियम को समझो, स्टेडियम के बीचों बीच में बॉल रखा हुआ है, ठीक है, तो स्टेडियम क्या हो गया आपका, एटम हो गया, और वो बॉल क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, समझे। तो अगर सपोज करो एक हाथी जा रही है, तो बॉल रोक पाएगा उसको, नहीं रोक पाएगा ना। समझ में आया, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी वैकेंट बिकॉज, कॉज लिख दिया ना मैंने, कॉस थीटा, आपकी बात ही अलग है, क्या बोलते हैं निदा, नद्दू, निद्दू कल क्यों नहीं आए थे आप, मामा, मामा किधर गए थे, मामी किधर गए थे, तीनों गए थे तुम लोग, हाँ शिवा, मैंने सुना कि उससे बड़े कौन सा है। कितने मार्क्स आए, कितने आए, 100, 120 नंबर, 180 में से, क्या वो बड़े नंबर थोड़ी है, तो वो छोटे नंबर है। इसके लिए तो बोल रहा हूँ, काफी मेहनत किया, कोई बात नहीं, एक साल बाद और लेके आ सकते थे, वो नॉर्मल पेपर में तो बायोकेम कहाँ दिए, उसमें तो 16 है, पेपर दे देना, मतलब पढ़ लो, बोल रहा हूँ, मेरा तो काम है, मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा, 1.5-2 महीने जो होगा, लेकिन अब तुमको कितना कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर है, कम से कम 150 के ऊपर लेके आना है, एक चैप्टर हो, एक चैप्टर से, एक चैप्टर में क्या ही 2 घंटे पढ़ लो तो आ जाना चाहिए। इस चैप्टर में क्या होगा, समझ नहीं रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब, लेकिन और तुमको करना है,
तुम्हारा टारगेट 150 प्लस आ रहा है मतलब ठीक है थोड़ा होगा, इससे नीचे नहीं टारगेट रखना है कि नहीं सर? बहुत सारे चैप्टर्स हैं अभी करने के। चलो समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, एटम का है बहुत बड़ा है तो उसमें क्लास क्या रहेगा, खाली स्पेस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या सादिया, न्यूक्लियस के अगर आजू बाजू से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, वो एंगल बदलेगा। क्यों बदलेगा, बदलेगा क्या बोलते, बस छोड़ो ना सर, काम की बात करो ना सर, क्या बोलते पका रहे हैं, हाँ? रमजान में आके पका, कोई एक क्या दोनों बन गए, तुम बोलो तो। सादिया ने बोली बात खत्म, मैं दो करूंगा। चलो तीसरा पॉइंट लिखाऊं, सादिया ने बोला बात खत्म, एक बोली कि दो क्या, 1 लीटर पानी मांगो मैं 2 लीटर लेकर आऊंगा, तुम दूध मांगो मैं खीर दूंगा। तीसरा पॉइंट क्लास, अल्फा रेज एक ही पेन कैसे हो सकता है, तुमने इतना सारा दुनिया भर में पेन रहता है। चलो क्लास, आप क्लास तीसरा देखो, 3 कंडीशन बता रहा हूँ। पहला कंडीशन क्लास क्या, सीधा निकल गया, ठीक है। दूसरा क्या क्लास, कुछ एंगल से क्या हो गया था, रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया था, डेविएट हो गया था। और तीसरा क्लास एकदम क्लास, सपोज करो क्लास ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, और इसी पॉजिटिव पे क्लास कौन आ रहा है, एंगल आ रहा है, कौन आ रहा है, अल्फा रेज आ रहा है। तो बताओ क्या हो जाएगा, जिस रास्ते से उस रास्ते चले जाएगा वापस, क्लियर है। तो ये लिखा हुआ देखो, अल्फा रेज कोलाइडिंग हेड ऑन मतलब एकदम पॉजिटिव, समझ रहे, ऑन विथ न्यूक्लियस गो बैक इन देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, क्लियर है, जहां से आया था वहीं चले जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो मैं यहाँ पर आगे आया, अब इसके आगे दीवार का कुछ रास्ता है क्या, तो वापस आना पड़ेगा ना, हाँ? अब सर मार के कितना भी कर लो ना, पीछे आना पड़ेगा ना। चलो समझ में आया, तीनों पॉइंट क्लियर है। इस हफ्ते संडे को 3 भाइयों की जरूरत है, हाँ क्या बोल रहे, आप बोल रहे थे कि आप लोग सैरी नहीं खाए होंगे तो लोग सो गए होंगे, वही वो लेक्चर देखे तो मुझे पता चला क्या क्या बोल रहे थे। बोला मैंने सब, अरे मैं नहीं, इन लोग लेक्चर दे, वो लेक्चर में हम बोल रहे हैं लेक्चर देखे मैंने बोला आपको क्या बोला, मुझे याद नहीं रहता, सब मैं बाहर जाके भूल जाता था, पता नहीं मैं क्या क्या बोलता, अब जब एक बार फेमस हो जाएंगे तो क्लिप फटेगी, क्या होता है, अगर वीडियो वायरल हुई तो आपको भी लेक्चर से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो हम इस ऐसे देश में रहते हैं ना जहाँ पर पहले से बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, तो कुछ और केस हो जाएंगे तो मसला नहीं, निधि जाएगी कोर्ट में, सर मेरे बारे में वीडियो ऐसा तक आ गया, कोर्ट बोला भागो यहाँ से, ये मर्डर केस पड़ा हुआ है पेंडिंग में और तुम्हारे ऊपर, तो सर ये भी बोल रहे थे कि कोई आने से हमारे क्या फर्क पड़ता है, ये बोला मैंने, पता नहीं मैं गुस्से में सच बोल दिया होगा।
चलो पापा तो क्या बोले थे, मैं कुछ याद चला मेरे उन लोगों का ऑनलाइन में की टिकट पता नहीं क्यों लोग मुझे देखे नहीं। अच्छा मैं सभी जब ऐसा बोले थे ना, अभी क्या बोलते हैं कि ये लोग सैलरी नहीं खाए होंगे, तो इसलिए भेजते ही हैं। तो मैं वैसा बोले थे कि तुम इसलिए भेजो तो सेकंड फ्री होंगे, तो मैं वैसा तो नहीं सही लोग उठे थे, वैसा बोल रही मैंने सुनी। हाँ मुझे याद आ गया। कल तो मैंने बहुत कम पढ़ाया था, हाँ सर आपने क्योंकि कल मैं खुद थ्योरी नहीं करके आया था। हाँ सर लेकिन सही में सही। अच्छा तभी सबको कल का दिन भारी था मेरा। कल काजू का पानी भी नहीं पिया था मैं, उठा ही नहीं था। दूध वो केला अंडा। तो आज कल का कसर निकाला मैंने आज। कल जो छूटा था उसको मैं बराबर किया। आज खजूर को डबल कर दिया मैंने और केले को भी डबल कर दिया। चलो रदरफोर्ड ने क्लास एक बात और बताई। उसने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है क्लास क्या है, क्या है बोलो। इलेक्ट्रॉन क्लास किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। किसमें क्लास, कॉल्ड ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक planets revolve around। इसके आगे लिखना है 4 पॉइंट। हाँ ठीक है। क्या बताया क्लास, रदरफोर्ड ने एक और स्टेटमेंट दिया किसके बेसिस पे, कि अगर सेंटर में क्लास क्या है, न्यूक्लियस है, और साइड में क्लास क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लास कैसे रिवॉल्व करेगा, तो उसने क्या लॉजिक लगा के बोले लो कि जैसे हमारा क्या है प्लैनेट्स है, ठीक है, किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड, वैसे ही क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, लगता है तूने भी आज शहरी नहीं खाया ज्यादा बड़ा, पाँव खा के आई लगता आज। क्या खाते तुम शहरी में, कुछ खाते कि नहीं, सिर्फ पानी पी के सो जाते। झूठ मत बोल, वाटरमेलन कौन खाता है यार, उसमें वो तो स्टार्टिंग का मटेरियल है। शहरी में खाते, तो इफ्तारी में क्या खाते, दही खाने का, दही दही सही लगता है। दही पीने का, तेज सर्दी हो जाती है, इसलिए मैं खाना ही छोड़ दी। नहीं सर अब वो मुझे आते बट मैं नहीं सोती, मुझे सर्दी हो जाती है, प्यास नहीं लगती कभी खाई। सर वैसे तो सारा खाता हूँ सामान से नहीं खाता हूँ मैं, दही भी खाता हूँ। नहीं वाटर। अच्छा आपको मेरी बात करेगा, मैं आज ऐड करूँगा इसको, टेंशन मत, मेनू में ऐड करता हूँ। बट मुझे समझ में नहीं आता सुबह कैसे खाएंगे, मज़ा नहीं आता है। किसमें, अब सुबह सुबह चाट मसाला कौन लेके आएगा, आप लेकर आओगे सर, आप ही जलाओगे। शादी घर दूर है, शादी घर से आगे लेके चले जाता है चाट मसाला। तो मुझे क्या बता रहे, आपको खाने का बोले ना कि मैं कैसे खाऊं सुबह सुबह, तो मैं बता रही हूँ चाट मसाला खाऊं मैं, शाम से 4 घंटा पढ़ाए थे तो शाम से। कल मेरे को बहुत भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी। अभी बच्चे भी नहीं थे, बच्चे नहीं था, वही बात है।
मैं और लीडर थे। अरे कल कोई नहीं आया था, तीनों बॉयज आए थे, फिर हम लोग दोनों आए थे, अलीजा और मैं आए थे लड़कियों। तो लोग तो 3 चले जाते थे लड़के लोग, तो हम लोग लास्ट में अलीजा और मैं बचे थे। तो अच्छा नहीं होना था, ये फिर भी हो गया। ये सोनी करने बोले कि एक दिन में रहना कम पड़ा। तो हुआ तो अच्छा। चलो क्लास देखो यहाँ पर, देखो न्यूक्लियस का क्लास एक रेडियस होता है और एक किसका होता है, एक एटम का रेडियस है। ठीक, एटम है क्या मैंने, ठीक है क्या है, एटम और न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है क्लास, इसका क्लास एक रिलेशन निकलते हैं, हम लोग निकालते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है, रेडियस इंटू क्या होता है, ये क्या है एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं, ठीक है, पावर क्या होता है 1/3। आर इज इक्वल टू, अगर इसको हटाओगे क्या बोलते हैं हम लोग, आर लगाते, क्या लगाते, आर डैश लगाते, आर डैश बोलते इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आर की वैल्यू क्लास निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻15 इंटू 1-3, 1/3। ठीक है, ये निकल के आएगा, इसका रिलेशन निकल के आएगा। मेन जो याद रखने वाला पॉइंट ये क्या है कि रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो कितना होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है 10⁻15, मतलब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, अराउंड 1 लाख, कितने का, 1 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया था मैंने, समझे कि स्टेडियम है, स्टेडियम बहुत बड़ा होता है और उसमें एक बॉल रखा हुआ है। ठीक है, बीच में बॉल रखा हुआ ना, तो बताओ पूरे स्टेडियम का रेडियस क्या निकल के आएगा और एक बॉल का रेडियस क्या निकल के आएगा, दोनों में कितना फर्क रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा ना। तो वैसे ही क्लास, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या है बहुत छोटा है और ये क्या है इससे बहुत, इसके कंपेयर बहुत बड़ा है। हाँ समझ गए, क्या बात है, कामयाब हो गया। ठंडी कहाँ है मैडम, अब वाटरमेलन खा के आओगे ठंडी लगेगी ना आपको, लगता है कि ज़्यादा खा लिया आज, लाइट भी गई, तो क्या हुआ, देख रहे काली जवान इसकी, बंगाली मंगाली क्या, ये पता करो इसको, बोलते ही आई टेढ़ के धीरे। सर वो जो a⁻1/3 उधर माइनस नहीं आएगा ऊपर में, ऊपर माइनस है ना, ऊपर जो आपने लिखे ना r is directly proportional to a⁻², ये बोल रहे, हाँ उसके ऊपर भी माइनस नहीं आएगा उसमें, फॉर्मूले माइनस नहीं रहेगा, तो आपने नीचे क्यों, उसमें आएगा लेकिन -1, उससे अच्छा उसमें, इसमें नहीं माइनस रहेगा, ये वाला माइनस नहीं है, इसमें सिर्फ माइनस है। ठीक है, लिख लो, सेंट्रीपिटल फोर्स पता आपको, जो अंदर की तरफ खींचता है, ठीक है, और जो बाहर की तरफ खींचेगा उसको क्या बोलेंगे, सब पता है, फिजिक्स पढ़ लिया मतलब मजबूत तुम लोगों ने। आगे पढ़ूं, उधर मिटाऊं मैं, और ड्राउन सा डायग्राम, कितने दिख रहा है ना, आज बायो का पेपर था बोर्ड का, 10th वालों का था, फ्रेंड में बायो कब से आने लगा, अच्छा हाँ सॉरी, क्योंकि 10th वाला तो नहीं चल रहा है, मेरे दिमाग में 10th वाला था फ्राइडे इंग्लिश, आगे लाइट, तो अब देखो यहाँ तक क्लास क्या समझ में आया कि रदरफोर्ड ने जितनी सारी चीज बताया, किसके बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में, किसके बारे में बताया था, उसने डिस्कवरी सारी खोज बात किसके बारे में बताया था, वो न्यूक्लियस के बारे में उसने इतनी सारी कहानी बताया। और क्या बोला उसने, जाते जाते लास्ट बात क्या बोला उसने, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड निकल, ठीक है। लेकिन ये बात में क्लास कितनी सच्चाई है, ये बात को अभी हम लोग प्रूफ करेंगे।
और प्रूफ करने के लिए हमको जाना पड़ेगा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड। देखो इसने इतनी सारी बात क्लास बताई, लेकिन इसने जो यहाँ पर बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के। ठीक है, ये बात को मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, मैक्सवेल ने उसको क्या कर दिया, बोला ये बात बिल्कुल गलत है। क्या है, अभी बताएं कैसे। मैक्सवेल भाई साहब ने क्या हुआ था, मैक्सवेल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव थ्योरी, it stated that if a charge accelerated in electric देखो सिंपल सा क्लास में मतलब क्या बताया था। अब जैसे क्लास देखो, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ क्लास, तो कुछ एनर्जी क्लास निकलेगी मेरी बॉडी से, क्या निकलेगी, निकलेगी। लेकिन एक ऐसा भी टाइम है क्लास क्या होगा, एनर्जी कंटिन्यू निकल रही है, तो एक ऐसा टाइम भी आएगा कि क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और मैं क्या हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा जरी। ठीक है, मर नहीं जाऊंगा, रुक जाऊंगा जरी। तो यहाँ पर क्लास ने क्या बोला ही कि अगर क्लास कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली क्लास अगर क्या करेगी, मूव करेगी या चलेगी, ठीक है, तो क्या करेगी, एनर्जी क्या करेगी, एनर्जी लॉस करेगी, और एक ऐसा टाइम भी आएगा पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास देखो क्या बोला, इट स्टेट दैट इफ अ चार्ज एक्सिलरेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अपोजिट चार्ज, ठीक है, इट कंटिन्यूसली क्लास क्या करेगा, बोलो, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, यहां पर मैं एक डायग्राम बना के समझाता आपको, थोड़ा मिटाओ इसको, ऊपर का हो गया। ये पॉइंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ सीधा।
जो क्लास, ये क्लास हमारे पॉइंट हमारे काम का है। वो जो समझाया मैंने इसे समझने के लिए क्या था, उससे क्या बताया था कि कोई बॉडी क्लास क्या करेगी, फ्लो करेगी क्लास, तो उस बताओ क्या करेगी, एनर्जी क्या करेगी, लॉस करेगी। ठीक है, और लॉस करेगी क्लास तो एक ऐसा टाइम जाएगा क्लास क्या हो जाएगा, वो एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो इसने क्या बोला, अभी रदरफोर्ड ने ही बात बोला था ना कि जो न्यूक्लियस है, क्या ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये बताओ क्लास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या ये। अब बताओ इलेक्ट्रॉन इसके बाजू में क्लास क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है। अब बताओ कुछ टाइम को एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होते जाएगा, एनर्जी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, मूव करने से क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। क्योंकि ऐसा टाइम भी आएगा ये दोनों क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ पर देखो व्हेन मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को अप्लाई किया गया, कहाँ अप्लाई किया गया, वाज अप्लाइड किसके ऊपर, रदरफोर्ड मॉडल, मॉडल किस पे, देन तब क्या देखा गया, इसमें क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कोलैप्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन आके आत्महत्या कहाँ कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या बोला गया था कि उस सर्कुलर क्या सर्कुलर मोशन में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसने क्या बोला गया, कोई बॉडी क्या करेगी, अपोजिट देखो दिख रहा है, न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, ये क्या होगा, कंटिन्यू क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, जब वो मूव करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है कि जितना क्लास देखो, अब इसके बीच में अट्रैक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन इसके बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। तो अट्रैक्शन क्लास अगर ज्यादा रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, कम। मतलब इन दोनों पास में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन पहले दूर था, अभी कहाँ आ गया, पास में आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सॉरी पोटेंशियल क्या कम होगी ना। क्लियर है, अट्रैक्शन तभी तो था ना, नहीं तो अट्रैक्शन तो दूर चले जाता ना, फिर तो ऑर्बिट में रहता ही नहीं ना। चलो लिख लिए, बढ़ा जागे, तैयारी जीत की तो तैयारी नीट की। एसी बंद करते, आप जगह चेंज करो ना, एसी क्यों बंद करे यार, रमजान के महीने में एसी कैसे बंद कर सकता हूँ, रोजेदार को जुर्म कैसे कर सकता हूँ बताओ। आप लोग को तो रोजा उतना पता नहीं चलता होगा ना, सब इंडोर काम रहता है आप लोग का। साजिया पता चलता आपको रोजा, कौन पता चला, क्यों तसेरे नहीं किए थे आपने, जल्दी जल्दी में ज्यादा नहीं खा पाएगा, अगर उल्टा जल्दी जल्दी में ज्यादा खाते ना लोग, है कि नहीं उजमा। तो थोड़ा खाओ ना, जल्दी क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा तो ऐसे टाइम में उठे 5 मिनट बाकी जाता हूँ, ऐसे उठे थे क्या, इधर है फटाफट, अक्खा रोटी अंदर है। बस आधी रोटी में क्या होगा, तुम लोग नजर लगा दो यहाँ, मेरे घर पे कर मेरी अम्मी रोटी बनाती है तो मैं 2 खाता हूँ, तो 7 खाता हूँ। 4 मतलब 6 7 हो जाए, वो छोटी बनाती है ना, और अम्मी मैंने मजबूत रोटी बनाती है, उसको खाओ तो लगता है बॉडी पे हाँ कुछ खाया हो। गाँव वाली रोटी, हाँ निदा को पता रहेगा, निदा खाए कभी, मस्त रहता ना वो। चल हो गया, लिखे इधर का हो गया, लेकिन खजूर ऐड करो तुम लोग, खजूर अच्छे हो गया।
हमारा दादा जो उधर का होगा तो नीचे वाला तो कब से देखो। तुम लोग को डाइट बता दो क्या खाने का। नहीं नहीं, रोजा पता नहीं चलेगा। अभी भी नहीं पता चलेगा। कम से कम 3 खजूर खाने का, अच्छा वाला खजूर। को कौन सा खजूर तो वो तो डिपेंड करता है, लेकिन अगर बड़ा वाला खजूर है ना अच्छा वाला, तो 3 खजूर खाने का। और उसके बाद में 2 सर वो वाला क्या जो थोड़ा सा गीला गीला रहता है, मतलब एक कड़क में आता है खजूर की बात करूँ, और एक थोड़ा नरम रहता है। जो भी रहता है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हाँ, अगर वही छोटा है तो नरम 5 वाला खाओ, रहता है। ठीक है। और उसके बाद 2 केला खाओ और 2 अंडा, और 2 अंडा। और उसके बाद 1 रोटी। अंडा उबला हुआ। जैसा तुम्हारा मन करे, उबला हुआ पसंद उबला होगा, नहीं तो ऑमलेट बना के खाओ। 2 अंडा ऑमलेट कौन खाता है? और उसके बाद में के अंदर। थोड़ा सा चाय पी लेना, और उसके बाद 3 गिलास पानी। सब नमक वाली चीज़ नहीं खाते, क्या आता है? अरे तो तुमको जाके कौन सा खेत में हल जलाना है। क्या बात है ना सर, बहुत अरे ऐसे ही में बैठ के तो लेक्चर लेना रहता, क्या टेंशन है। ऐसा बोले खाते में खेत में जाके रख लेना। ऐसा लग रहा है कौन लोग आ रखे हैं। हेडिंग है क्या है, एनर्जी लाइट कंटिन्यूअस एज अ वेव और डिसकंटिन्यूअस एज अ पार्टिकल। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट क्लास हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमको पता चला कुछ ऐसी बातें। कोई बात नहीं, हम लोग 20 कर देंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो क्लास यहीं से क्लास हमको पता चला था कि जो लाइट है, ठीक है, वो एज अ वेव काम करता है कि पार्टिकल, क्या किसकी तरह काम करता है, एज अ वेव काम करता है या पार्टिकल। ठीक है, कौन बताया था हमको, साइंटिस्ट क्या थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे में परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब पहले ये बाद में ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्लास क्या है, यहाँ पर एक वो रखा हुआ है जैसे कभी तुमको काम की स्लाइड। ठीक है, अब इसका क्लास, इसके ऊपर क्लास में लाइट मार रहा हूँ, ऐसा समझो कि क्या है, यहाँ पर ये होल है, क्या है, ऐसा होल है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्लास अगर मैं लाइट मारूंगा, ठीक है, ये समझो एक होल है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर ये होल है, अगर यहाँ पर समझो मैं बंदूक से क्लास गोली मारूं, तो बताओ यहाँ से निकल के इधर आना चाहिए, यहाँ से इधर आएगा। ठीक है, तो पार्टिकल अगर क्लास होता तो यहाँ पर ये दिख रहा है, इसके इधर से बी बनता और इसके इधर से बी बनता। लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्लास क्या देखा गया कि बहुत सारे क्लास अलग अलग दिख रहा है, ये शेप दिख रहा है ये। ठीक है,
ये ऐसा क्यों बन के आया? पहले क्या मान रहे थे कि लाइट क्या एक पार्टिकल है, ठीक है। तो बताओ अगर पार्टिकल क्लास रहेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसका क्लास शेडो यहाँ पर ऐसा बनना चाहिए ना, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे बने। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो देखो इसके पीछे क्लास रीजन यही है कि यहाँ पर क्लास, यहाँ पर जब लाइट पास होगी तो लाइट किस में होता है, वेव के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका क्लास वेव बनेगा, दिख रहा है, फिर इसका भी क्लास क्या होगा, वेव बनेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए क्लास क्या हो, इतने सारे अलग अलग अपने को यहाँ पर दिखे। अगर पार्टिकल होता सिर्फ दो दिखता, समझे? नहीं समझ पाने के बाद वापस सोचो कैसे बताऊँ मैं तुम लोग को। एक इमेज दिखा तो शायद समझ में आ जाए। क्या नाम है, चलो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो यहाँ से वेव निकला, ठीक है। यहाँ पर देखो दो होल दिख रहा है, इधर यहाँ से पास हुआ तो देखो ये वेव बन रहा है। देखो यहाँ पर कितने सारे शेडो दिख रहे हैं, क्योंकि देखो ये लाइन इधर 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 दिख रहा है अलग अलग, समझे? तो ये वेव से यहाँ से जब निकलेगा तो क्या हुआ, वेव तो फैलेगा ना, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, वो इतने रीजन में अपने को दिख रहा है, अलग अलग रीजन में दिख रहा है। क्लियर है, समझ में आया? अगर पार्टिकल होता तो सिर्फ सामने दिखना चाहिए था। क्लियर है? वेव क्या होगा, वो स्प्रेड होगा ना, इसलिए क्या हुआ हमको इतने सारे क्या हुआ यहाँ पर इसका शेडो ऐसा दिख रहा है। क्लियर है? तो इससे क्या समझ में आया कि हमारा जो लाइट है वो लाइट क्या किस तरह काम करेगा, था वेव की तरह काम करता है। क्लियर है? छाप लो फटाफट। हाँ तो अभी थ्योरी लिखा दूं मैं। इसको क्या बोलते क्लास हम लोग, इंटरफेरेंस पैटर्न। चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
when two or more waves superpose over each other then interference is said to occur। ठीक है, क्या मतलब है? सिंपल देखो, यहाँ से भी ग्लास वेव निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, दोनों ग्लास मिलेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सुपरपोज हो जाएंगे, समझे? उसी ग्लास हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये दो टाइप का क्लास होगा। एक क्या होगा? एक कंस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा क्लास क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्लास क्या होता है? देखो, ये बताओ क्लास क्या? ये कंस्ट्रक्टिव है क्लास, इसमें क्या बनता है? ये क्लास क्या है? एक क्या है? ये क्रेस्ट है, ये क्या है? ये ट्रफ है। ठीक है, नीचे भी ग्लास क्या है? कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास जब दो वेव मिलाओगे आप, ठीक है, दो कंस्ट्रक्टिव क्लास जब मिलता है तो दोनों क्लास क्या होता है? इंटेंसिटी क्लास बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, दिख रहा है? समझे? ये क्या हुआ? ये दोनों जब मिलेंगे तो ये क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, ये भी और बड़ा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा और उसमें क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे बताओ यहाँ पर क्या है? ये क्या है? देखो यहाँ पर ट्रफ के नीचे क्या था? सॉरी, क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? उसका उल्टा होगा, यहाँ पर क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है? क्रेस्ट है, तो ये क्या है? ट्रफ है। ठीक है, इसमें क्लास क्या होगा? इसमें कम होगा, तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा बनेगा, इसका कुछ क्या हुआ है? डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? कम हो जा रहा है, और इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, ये लिख लो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेस्ट। क्या बोलोगे? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रफ। ठीक है, जब दो वेव क्लास क्या हो जाए? कंबाइन होगी, ठीक है, और इंक्रीज होगा, तो क्या बोलोगे इसको? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, बन रहा है ना कुछ, और जब कम होगा तो क्या बोलोगे? डिस्ट्रक्टिव। शिव वाजले क्या बोल रहे? कुछ तो बोल नहीं रहे, इधर बहुत कुछ बोलने लगी ना आजकल। इधर वैसे गाँव भेजना पड़ेगा ना। बलरामपुर कौन सा गाँव है? गोंडा। गोंडा में किधर? सुपरपोज। सुपरपोज। सुपरपोज डायग्राम समझ आया मेरा? क्या करूँ बताओ? डायग्राम की प्रैक्टिस क्या बोलते हैं? अलग से क्लास लगाओ। डायग्राम समझ नहीं आ रहा है? वेव। वेव तो कैसे बनाएंगे बताओ? मैं आप बता दूँ आज। तो मुझे नीचे दिखाना चाहते? खुद तो इतना स्लो स्लो लिखते, फजर चालू करते हैं तो ताजुद में ख़त्म होता है। बेचारे शहरी में कुछ खा नहीं पाते हो ना, लेट थोड़ा स्लो तो खाती ना, जब तक मौजूद सब अजान दे देते होंगे। बोले बेचारे आधी रोटी तो खाइए मौजूद साहब। तुम थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, रात को 9 बजे उठ जाया करो तुम। एक बात बोला, तराबी के बाद आधा घंटा सो जाया करो तुम। तो आप देने वाले, आप तो एक ही दोगे ना? दो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ थोड़ा आप, एक चैप्टर में कैसे काम चलेगा? शिफा तुम टेस्ट क्यों दिए हफ्ते? हाँ, टेस्ट क्यों दिए हफ्ते? फिर सो गया, तो मंडे को दे देना चाहिए था। पढ़ाओ वेस्ट क्यों कर रहे आप?
हाँ मैं समय समय टाइम दूंगी। कल आके दे दो, कल 1 बजे आ जाओ, मैं सर को बोल देता हूँ। और एक घंटे में थोड़ी होना सर, कितने हैं? 720 मार्क्स। 720 मार्क्स का है। टेस्ट बहुत मिस करो। समझ में आया? बढ़ो आगे कि जाओगे आप लोग घर पे? बंद कर दो, आपको बंद करना अच्छा होता है, बंद कर दो। आपका जो मन करे टेंशन मेरे को मत लो, ये आपकी क्लास है।